अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म हासिल करने के बाद अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी से खिलाफत हासिल की। उसके बाद आपने अपने पीर के साथ कई शहरों का सफ़र किया और बड़े बड़े मसाइक, दुर्वेशों और बुजुर्गों से मुलाकात का सिलसिला जारी रखा। फिर आप कई बार अपने पीर मुर्शिद के साथ और उसके अलावा भी हरमैन तैयबैन की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। 583 हिजरी में आप मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे तो एक दिन आप हरम काबा में इबादत में मशगूल थे। कैफ से एक आवाज़ आई, ऐ मुइनुद्दीन, हम तुझसे खुश हैं और हमने तुझको बख्श दिया। जो कुछ चाहे हमसे मांग ले, हम अता करेंगे। आपने अर्ज की, खुदाबंद मुइनुद्दीन के मुरीदीन सिलसिले को बख्श दे। इरशाद हुआ, ऐ मुइनुद्दीन, तू हमारी मिल्क है। जो तेरे मुरीद और तेरे सिलसिले में ता क़यामत मुरीद होंगे, उन सब को हम बख्श देंगे। इसके बाद गरीब नवाज मदीने मुनव्वरा में हाजिर हुए और अरसे तक इबादत में मशगूल रहे। मकौले बाज मस्जिद कुबा में तवील क़याम फरमाया। उसी मौके पर एक रोज़ आपको दरबार रिसालत से बसारत हुई कि ऐ मुइनुद्दीन, तू मेरे दीन का मुईन है, यानी मददगार। मैंने विलायत हिंदुस्तान तुझको अता की। वहाँ कुफ्र और शिर्क की जुल्मत फैली हुई है। तू अजमेर जा, तेरे वजूद से वहाँ की जुल्मत कुफ्र दूर होगी और इस्लाम का उजाला फैलेगा। आप इस बसारत से बहुत खुश हुए, मगर हैरान थे कि इलाही अजमेर कहाँ है और कौन सा मकाम है। उसी आलम तहूर में आपकी आंख लग गई और हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया। पलक झपकते ही आपको तमाम शहर, किला और पहाड़ों का दिखला दिया गया और एक बहिश्ती अनार अता फरमाकर रुखसत फरमा दिया। मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपने सफ़रनामे में लिखा है, हजरत ख्वाजा के मजार शरीफ की पाई अनार का एक दरख्त मेरी हाजिरी के वक्त था। रोजाना 7 फल उससे उतरते थे। जो शख्स उस अनार को अपने यहाँ फर्जंद होने की नीयत से खा लेता था, बहुक्म रब्बी वह साहिब औलाद हो जाता था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिंदुस्तान आने से पहले भी कुछ मुसलमान बुजुर्ग हिंदुस्तान में आ चुके थे, जिसमें से बिलखुसूस लाहौर और उसके आसपास के इलाके में हजरत शेख इस्माइल बुखारी और मखदूम शेख अली हिजवैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जिन्हें दातागंज बख्श लाहौरी भी कहा जाता है। इनकी सब कोशिशों से हिंदुस्तान में इस्लाम का गहरा असर पड़ चुका था। इसी तरह कन्नौज, बदायूं, नागौर और बिहार के कई शहरों में इस्लाम के मानने वाले मौजूद थे, मगर इस्लाम उस उरूज पर नहीं था हिंदुस्तान में जो ख्वाजा गरीब नवाज के आने के बाद उरूज पर आया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज सफ़र करते हुए गजनी पहुँचे और ख्वाजा अब्दुल वाहिद गजनवी से मुलाकात की और वहाँ से कंधार, चमन और कोयटा होकर मुल्तान पहुँचे। मुल्तान में मुलाहिदा की हुकूमत का खात्मा करके सुल्तान साहबुद्दीन गौरी अपनी हुकूमत कायम कर चुका था और अली करमाक को गवर्नर बना के आप गौर जा चुके थे। हुकूमत बिला सुबह उस वक्त गौरियों की थी, मगर मुल्तान में मुलाहिदा की जड़ें मजबूत थी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की आमद इल्मी हलकों के लिए बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई। मुलाहिदा की तस्वीर हुई तो अहले सुन्नत ने कुव्वत और तवानाई महसूस की। मुलाहिदा के चलते हुए फिक्रों की फरेबकारी को सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने इस्तिदलाल की आग से जलाकर खाक कर दिया। पहले निजी महफिलों में मुलाहिदा को नातिका बंद करके कुरान सुन्नत की हक्कानियत का लोहा मनवाया। उसके बाद बड़े बड़े मुनाजरों में मुलाहिदा का इस तरह इब्ताल किया कि बेखबरों की आंखें खुल गईं। सिराते मुस्तकीम से भटक जाने वाले आपका दस्ते हक परस्त पर जुग दर जुग ताइब होने लगे। मुलाहिदा ने इल्मी महाज पर शिकस्त फास खाकर अपने तरबियत याफ्ता कातिलों को सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के कत्ल पर मामूर कर दिया। कई हमले नाकाम होने के बाद एक रात मुलाहिदा के 5 आदमी जहर आलूदा खंजर लहराते हुए आपके हुजरे में घुस गए। आप उस वक्त नवाफिल में मशगूल थे। उन्होंने आते ही खंजरों के वार शुरू कर दिए, मगर वह उस वक्त हैरत ज़दा रह गए
जब उन्होंने यह महसूस किया कि हजरत ख्वाजा के जिस्म से खंजर इस तरह पार हो रहे हैं जैसे वह फजा में खंजर चला रहे हों। आप इत्मीनान से नमाज में मसरूफ रहे। सलाम फेरने के बाद आप हमलावरों की तरफ मुतवज्जे हुए तो वह खंजर चला चला के निढाल हो चुके थे, थक चुके थे। मुलाहिदा का पेशवा अमले तनवीम का माहिर था। आपने हमले का तबाह बनकर वह जिसे जो हुक्म देता था वह उस हुक्म को बजा लाने पर मजबूर हो जाता था। वह पांचों भी उसी का मामूल बनकर कत्ल करने आए थे। मगर जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने उनको खामोशी से एक तरफ बैठ जाने का हुक्म दिया तो उनके जहन आजाद हो गए। अमले तनवीन की सारे असरात ज़ाइल हो गए। हवासो होश बजा हुए तो तमाम सूरत हाल उनकी समझ में आ गई और वह रो रो कर माफी मांगने लगे। आपने निहायत फराख दिली से दरगुजर फरमा दिया। माफी हासिल करने के बाद उन्होंने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से कहा, आप अगर इजाजत दें तो मुलाहिदा के सरबराह इब्ने कश्शाप को हम खत्म कर दें ताकि खुरेजी का यह गुनौना सिलसिला बंद हो जाए जिससे अहले हक का मुसलसल खून बह रहा है। आपने फरमाया, पहले अपनी नियतों का जायजा लो। अगर तुम वाकई अमन के लिए वाकई किसी जालिम को राह से हटाना चाहते हो तो अल्लाह के यहाँ उसका बड़ा अज्र है, लेकिन अगर यह नफ्स की तहरीक पर किसी को तुमने कत्ल कर दिया तो बिला सुबह यह बड़े घाटे का सौदा होगा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ काफ़ी समय तक क़याम फरमाने के बाद आप अपने सफ़र के लिए फिर रवाना हो गए। रास्ते में आपने बहुत से लोगों को इस्लाम में दाखिल फरमाया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।